Good morning, my dear friends. Again, I am standing in front of you to discuss about the new topic in accountancy that is called as ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जो बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन अभी जो न्यू कोर्स आया है 11th में, उसमें ट्रायल बैलेंस को इंक्लूड नहीं किया गया। मुझे नहीं लगता कि क्यों ऐसा हुआ होगा, उसका एक अप्रोप्रिएट रीज़न मुझे पता नहीं है। बोर्ड ने ये चैप्टर हमको नहीं दिया है। तो ट्रायल बैलेंस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जो हर एक कॉमर्स स्टूडेंट को पता होना चाहिए। ट्रायल बैलेंस, लेट मी राइट द हेडिंग। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, लेकिन ये सिलेबस में क्यों नहीं है ये मुझे नहीं पता। इसका एक वैलिड रीज़न मुझे समझ में नहीं आता है, बट ठीक है, हमको तो सीखना पड़ेगा। अगर आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो आप आगे चलकर फाइनल अकाउंट कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे। तो यू शुड नो द बेसिक्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, व्हाट द ट्रायल बैलेंस इज। एक्चुअली देयर इज अ साइकिल ऑफ अकाउंटिंग। रिकॉर्डिंग ऑफ जो अकाउंटिंग होती है उसकी एक साइकिल होती है। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज होने के बाद जो स्टेप आता है वो होता है लेजर। लेजर बनाए जाते हैं, ठीक है। अलग अलग छोटे छोटे अकाउंट्स बनेंगे, कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, लाइक दिस ऑल दिस टाइप ऑफ अकाउंट यू हैव टू मेंटेन, दैट इज कॉल्ड एज लेजर। एन नंबर ऑफ अकाउंट वहां पर बनते होंगे। शायद आपको पता होगा कि लेजर कैसे बनाया जाता है। लेजर आने के बाद का जो स्टेप होता है वो होता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद हम फाइनल अकाउंट की ओर चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस देखेंगे कि किस तरह से। अब फॉर एग्जांपल जो भी लेजर अकाउंट बनाए होंगे उसी की एक लिस्ट होती है ट्रायल बैलेंस। कोई बोलता है व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, तो हम क्या बोलेंगे, ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट की लिस्ट है, कौन कौन से बनाया है। तो उसमें दो भाग होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो यहां पर आ जाएगा सबसे पहले पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, इस तरह के चार कॉलम यहां पर बनाए जाते हैं। ये ट्रायल बैलेंस देखिए, दिस इज द बेसिक फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये डेबिट साइड होता है ट्रायल बैलेंस का, और ये होता है क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब यहां पर हम कौन कौन से आइटम रिकॉर्ड करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। लेजर में के अकाउंट हम सीधा यहां ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन हमारे पास लेजर अगर बना हुआ नहीं है तो आपको समझ आना चाहिए कि व्हाट टाइप ऑफ एंट्रीज यू हैव टू रिकॉर्ड इट इन ट्रायल बैलेंस। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा डेबिट साइड की। डेबिट में याद रखना जितने भी असेट होते हैं, असेट की बात कर रहा मैं, जितने भी असेट होंगे या जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, खर्चे, छोटे मोटे खर्चे होते हैं, असेट होते हैं, वो डेबिट कॉलम में लिख लेंगे। अगर मैं यहां पर लिख लूं रफ में असेट, एसेट एंड एक्सपेंसेस, जितने भी रहेंगे वो डेबिट साइड में हम लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूं कि फर्नीचर असेट है, यहीं पर आएगा। सैलरी एक्सपेंसेस है, यहीं पर आएगा। रेंट यहीं पर आएगा। डेटर्स असेट की कैटेगरी में जाते हैं, वो भी यहीं पर आएगा। और उसके कुछ अमाउंट यहां पर आपको दी हुई रहेगी। असेट सारे और एक्सपेंसेस। इसका मतलब ये हुआ कि लायबिलिटी का कोई आइटम डेबिट में नहीं आएगा, इनकम का कोई आइटम डेबिट में नहीं आएगा। ओनली एंड ओनली असेट्स एंड एक्सपेंसेस, राइट। तो यहां पर भी वैसा ही है। यहां पर जितनी भी लायबिलिटीज रहेगी हमारी और जितने भी हमारी इनकम रहेगी वो हम यहीं पर लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल लायबिलिटीज में आता है। फॉर एग्जाम्पल बिल्स, पेएबल, पेएबल मतलब लायबिलिटीज है, रिसीवेबल रहा तो यहां लिख लेंगे। और इनकम का कोई आइटम, फॉर एग्जाम्पल रेंट रिसीव्ड, फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या हुआ है, हमको मिला है, रिसीव्ड। सिर्फ डिस्काउंट आया तो यहां लिख लेंगे, मिलता है तो हम यहां लिख लेंगे, सिंपल। एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो भी ट्रायल बैलेंस का टोटल आएगा डेबिट का और क्रेडिट का, ये सेम सेम होना चाहिए, इक्वल इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं रहेगा मतलब आपने इधर का आइटम इधर कर दिया कुछ तो भी और इधर का आइटम इधर कर दिया।
तो ये कब इक्वल आएगा, जब आपके आइटम यहां पर प्रॉपर रहेंगे और यहां प्रॉपर रहेंगे। इनका असेट का कोई आइटम यहां लेना मत गलती से भी, और एक्सपेंसेस का कोई आइटम हम यहां पर लेंगे नहीं। ऑल दोज असेट्स एंड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड्स इन डेबिट साइड एंड लाइबिलिटीज एंड इनकम, याद रखना कि वो क्रेडिट में ही आएगा। कोई भी आइटम आपके सामने आ जाओ, आप खुद से पूछो या ये असेट है, या लाइबिलिटी है, या एक्सपेंसेस है, या इनकम है, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। सिंपल थिंग टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस, वो आप याद रखिएगा। अकॉर्डिंगली इसी तरीके से आपको ट्रायल बैलेंस बनाने पड़ेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम चाहिए या कुछ और प्रैक्टिस चाहिए होगा तो मुझे कमेंट ज़रूर करिए, फिर मैं हो सकता है मैं प्रॉब्लम आपको बता दूं यहाँ पर एक दो, तो आपको और आइडिया अच्छे से आ जाएगा। और आप मुझे यहाँ पर कमेंट भी करिए। सबसे पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और मुझे कमेंट अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मैं मोटिवेट कैसे फील करूँगा, तो प्लीज़ डू कमेंट। थैंक यू।